नमस्ते, अभिवादन। मैंने आपको कल तरप और तमप प्रत्यय के बारे में बताया था। उसमें जो कल शेष रह गया था कि तरप प्रत्यांता शब्द और तमप प्रत्यांता शब्द, इसका उदाहरण है, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखो, तरप प्रत्यय में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब लघु है, मूल शब्द है लघु। लघु का पुल्लिंग में लघुत्तर बनेगा, स्त्रीलिंग में लघुत्तरा बनेगा और नपुंसकलिंग में लघुत्तर बनेगा। ये तरप प्रत्यय के अंतर्गत, क्योंकि तरप प्रत्यय में पुल्लिंग में तर, स्त्रीलिंग में तरा हो जाता है और नपुंसकलिंग में तरम लगता है। तो लघु में मूल शब्द है लघु। लघु में पुल्लिंग में लघुत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग में लघुत्तरा हो जाएगा और नपुंसकलिंग में लघुत्तरम हो जाएगा। और तमप प्रत्यय में पुल्लिंग में लघुत्तम होगा, क्योंकि इसमें तम जोड़ा जाता है, और स्त्रीलिंग में लघुत्तमा हो जाएगा और नपुंसकलिंग में लघुत्तमम हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु शब्द है, तो गुरु में गुरुतर, ये पुल्लिंग के अंतर्गत, स्त्रीलिंग में गुरुतरा और नपुंसकलिंग में गुरुतरम। और इसमें बन जाएगा गुरुतमम। अब हम बात करें तमप प्रत्यय की, तो तमप प्रत्यय में पुल्लिंग में गुरु तम होगा, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में गुरुतमा और नपुंसकलिंग में गुरु तमम। तो ये तमप प्रत्यय के अंतर्गत होगा। इसी प्रकार से पटु है। पटु में अगर तरप प्रत्यय की हम बात करेंगे, तो तरप प्रत्यय में पुल्लिंग में पटुतर, स्त्रीलिंग की बात करेंगे तरप प्रत्यय के अंतर्गत पटु में, पटु शब्द में तो पटु तरा हो जाएगा। और हम जब नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो पटु में पटु तरम हो जाएगा। देखो, तरप प्रत्यय के अंतर्गत पुल्लिंग में तर जुड़ता है और स्त्रीलिंग में तरा हो जाएगा और नपुंसकलिंग में तरम हो जाएगा। इसी प्रकार हम तमप प्रत्यय की बात करेंगे तो पटु तम, पटुतम स्त्रीलिंग में पटुतमा, पटुतम, पटुतमा स्त्रीलिंग में
और नपुंसकलिंग में पटुतमम। पटुतमम। अगर हम कुशल की बात करेंगे तर प्रत्यय के अंतर्गत, तरप प्रत्यय के अंतर्गत तो कुशल तर। और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो ये होगा कुशल तरा। और नपुंसकलिंग की बात करेंगे कुशल तरम। अगर हम तम प्रत्यय में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुशल तम। और स्त्रीलिंग की बात करेंगे कुशलतमा। और हम नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो तम प्रत्यय के अंतर्गत बन जाएगा कुशल तमम। इसी प्रकार से निपुण शब्द है। निपुण शब्द है निपुणतर। पुल्लिंग में तरप प्रत्यय के अंतर्गत, स्त्रीलिंग में निपुण तरा। और नपुंसकलिंग में निपुण तरम। अगर हम तम प्रत्यय के अंतर्गत बात करेंगे पुल्लिंग में तो ये होगा निपुण तम। और स्त्रीलिंग में बात करेंगे स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो निपुणतमा। और नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो निपुण तमम। ये आपकी तरप प्रत्यय में पुल्लिंग के अंतर्गत तर लगेगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत तरा लगेगा और नपुंसकलिंग के अंतर्गत तरम लगेगा। उसी प्रकार से तम प्रत्यय में पुल्लिंग में लघुत्तम लगेगा और स्त्रीलिंग में लघुत्तमा और नपुंसकलिंग में लघुत्तमम लगेगा। तो ये आपको हमने ये टेबल बताई। और अब हम जो आगे आपको बता रहे हैं, हम आपको आगे जो बताएंगे कत और कथोत्तर प्रत्यय के बारे में बताएंगे।
यह है आपका कत प्रत्यय। कत प्रत्यय पहचान। कत प्रत्यय में भूतकाल की क्रियाओं के अर्थ में भूतकाल की क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय भूतकाल की क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत प्रत्यय में कत का तय शेष रहता है। देखो, कत प्रत्यय और ये दो प्रत्यय हैं, कत और कत्वतु। ये भूतकाल के अर्थ देने वाले प्रत्यय हैं और भूतकाल की क्रियाओं में अर्थ देते हैं। तो भूतकाल की क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत का तय शेष रहता है। कत का क्या रहता है? तय शेष है। और इसमें कत प्रत्यय में कै की इच संज्ञा होकर के कै का लोप हो जाता है और तय शेष रहता है। इसके उदाहरण हैं जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी तो रामेण पुस्तकम पठित पुस्तकम पठितम। तो रामेण पुस्तकम पठितम। रामेण पुस्तकम पठितम। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर पठितम है, पढ़ी, भूतकाल का क्रिया हो गई और भूतकाल की क्रिया में कत प्रत्यय जोड़ा गया। तो पठ शब्द में, पठ में जब कत जोड़ोगे तो कै का लोप हो जाएगा और पठ में जब कत जोड़ोगे तो कै का लोप हो जाएगा और इट अलंत शेष धातु है इसलिए पठी हो जाएगा और इसका तय जुड़ेगा, परंतु नपुंसकलिंग में होने से पठितम हो जाएगा। तो राम ने पुस्तक पढ़ी। रामेण पुस्तकम पठितम।
तो रामेण, राम ने पुस्तक पढ़ी, रामेण पुस्तकम पठितम। अब कत प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। कत प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। नियम नंबर पहला, इसके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे अब गम धातु है और गम से पुल्लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में बनेगा गता और नपुंसकलिंग में बनेगा गतम। इसी प्रकार से दृश्य है, दृश्य से दृष्ट, और दृष्टा और दृष्टम। तो यहाँ हमने बताया कत प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने की बातें। कत प्रत्यय के प्रयोग में इसके जो रूप हैं तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे गम धातु से पुल्लिंग में गतः बनेगा, स्त्रीलिंग में गता बनेगा और नपुंसकलिंग में गतम बनेगा। और इसी प्रकार से दृश्य धातु है तो दृश्य, दृष्टा, दृष्टा और दृष्टम बनेगा। नियम नंबर 2, तो मैंने आपको बताया था कत प्रत्यय भूतकाल की क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत का तय शेष रहता है और इसके रूप भी चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में गम से गतः, गता और गतम, और दृश्य से दृष्ट, दृष्टा, दृष्टम। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, सकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया में इसका प्रयोग कर्मवाच्य कर्मवाच्य की तरह होता है। सकर्मक क्रिया में इसका प्रयोग कर्मवाच्य की तरह होता है। जैसे
बंदरों ने फल खाए। बंदरों ने फल खाए, तो इसकी जो संस्कृत बनेगी वानरई फलानी खादितानी। बंदरों ने फल खाए। तीसरा नियम, भूतकालिक विशेषण के रूप में भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकालिक विशेषण के रूप में भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे गया हुआ समय नहीं आता है। गतः कालः न प्रत्यागच्छति। तो गया हुआ समय नहीं आता है, गया हुआ समय नहीं आता है। तो ये भूतकाल का जो है भूतकालिक विशेषण के रूप में भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। चौथा नियम है भूतकाल की क्रिया के अर्थ में प्रयोग, भूतकाल की क्रिया के अर्थ में भी प्रयोग होता है। वह गया स गतः। और पांचवा नियम है भूतकाल की क्रियाओं के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, वह गया स गतः। अब है पांचवा नियम, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में कत प्रत्यय का कृत प्रत्यय में शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह तथा नपुंसक लिंग में
नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। देखो, कत प्रत्यय के अंतर्गत कत प्रत्यय में शब्दों के रूप जो है पुल्लिंग में राम की तरह है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह है तथा नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। तो ये मैंने आपको कत प्रत्यय के बारे में बताया। और कत प्रत्यय एक भूतकाल की क्रिया का अर्थ देने वाला प्रत्यय है और इसके रूप चलते हैं पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। मैं इतना कह करके और कल आपको कत्वतु प्रत्यय के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।